आप देख रहे हैं संस्कार न्यूज, सबसे तेज खबर के साथ। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिथौरा के तत्वाधान में राजयोग साधना द्वारा मन की एकाग्रता और शारीरिक स्थिरता का अद्भुत प्रदर्शन के साथ चैतन्य देवियों की झांकी ध्वनि एवं प्रकाश का सुंदर समायोजन के साथ झांकी लगाई गई है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित चैतन्य देवियों की झांकी का शुभारंभ नगर पंचायत के अध्यक्ष देवेश निषाद, विपिन प्रधान, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार गौरव चंद्राकर, राजेश साव, संतोष गुप्ता, चंद्रशेखर सिदार की मुख्य उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर मां अंबे जी की आरती कर की गई। आपको बता दें, यह आयोजन ब्रह्मा कुमारी संस्था हर साल की तरह इस साल भी चैतन्य देवियों की झांकी आयोजित कर रही है। यह झांकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी श्रद्धालु सहित आम जन चैतन्य देवियों की झांकी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। 2 अक्टूबर को इस झांकी का समापन होगा। संवाददाता गौरव। सबसे प्रथम तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे कि ये देवियाँ जो है चैतन्य देवी की झांकी लगाई गई है, वो 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह चैतन्य देवी की झांकी चलेगी और उसके बाद फिर राजयोग अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया। सबसे पहले तो नवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह नवरात्रि का पर्व के पीछे आध्यात्मिक रहस्य ये है कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। हम हर साल नवरात्रि तो मनाते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य हम समझ नहीं पाते। वास्तव में नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य है कि अज्ञानता रूपी रात्रि, जब अज्ञानता रूपी रात्रि बहुत बढ़ जाता है तो परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर आते हैं और ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। तो नवरात्रि में सबसे पहले क्या करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। तो परम पिता परमात्मा शिव जब इस धरती पर आते हैं तो भारत की माताओं के बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान अमृत भरकर उनको शक्ति स्वरूप बनाते हैं। फिर उसके बाद भक्त लोग जो है वो दीप प्रज्वलित करते हैं या जागरण भी करते हैं। तो दीप प्रज्वलित करना माना अपनी आत्म ज्योति को जगाना। जब मनुष्य देह विमान को छोड़कर आत्म ज्योति को जगाते हैं तो उनके अंदर जागृति आ जाती है। और वास्तव में जैसे कहते हैं कि महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया, तो माँ किसी का वध कैसे कर सकती है। वास्तव में महिषासुर जो है वो कोई सचमुच का असुर नहीं था, वो हमारे अंदर की असुरी वृत्तियाँ हैं। तो वास्तव में जो आज की मनुष्य है वो पूर्व युग में देवतुल्य थे, दैवी गुणों से भरपूर थे, लेकिन महिषासुर ने अर्थात विकारी वृत्तियों ने क्या किया, अपने वशीभूत कर दिया। जैसे आजकल के मनुष्य जो है वो पतित बन गए हैं, तो फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए परमात्मा शिव जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में वादा किया है कि मैं धर्म गलाने के समय आऊँगा, तो अभी वही समय चल रहा है जब परमात्मा शिव इस धरती पर आ गए और हम सबको राजयोग सिखा रहे हैं। तो अब हम सभी को राजयोग सीख करके अपने जीवन में करुणा, दया, प्रेम जैसे दैवी गुणों को दैवी गुणों से भरना है। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। सारा जहां है जिसकी शरण में, उस माँ को हम नमन करते हैं, उनके चरण में यह झांकी, चैतन्य झांकी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा हर वर्ष सभी भाई बहनों के साथ हमारे दीदियों के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित की जाती है। और इसमें राजयोग के अभ्यास के द्वारा जो देवियाँ जो बनी रहती हैं, उन्होंने एकाग्रता और अपनी दृढ़ता की शक्ति के द्वारा स्वयं शिव परमपिता परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके उन्होंने ये नया संदेश देते हैं कि इस भारत भूमि में बढ़ते हुए अत्याचार, पापाचार, दुराचार को दूर करने के लिए एक अध्यात्म शक्ति है जो हमें आगे लेकर के जाएगी। और जो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था है, 140 देशों में संचालित है। और यह हर वर्ष की भांति इसमें आध्यात्मिक रहस्य को समझाया जाता है, सृष्टि चक्र के बारे में बताया जाता है और स्वयं को जान करके और स्वयं परम पिता परमात्मा को जान करके हम सर्व आत्माओं को संदेश दें कि यह आध्यात्म शक्ति ही हमारे भारत को पुनः विश्व गुरु और स्वर्ग बनाने जा रहा है।